एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि लोग हमारे दुश्मन क्यों बन जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से पता चला कि ये भी रूठ गया, ये भी नाराज़ हो गया, रिश्ते धीरे धीरे ख़राब होते चले जाते हैं और कोई रीज़न पता नहीं चलता है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो वीडियो को जाने दें और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है। ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव करते हैं, बट न जाने कौन सी चूक हो जाती है, न जाने कौन सा ऐसा गलत उनसे हो जाता है कि सब एंड में जाके शत्रु ही बन जाते हैं। एंड रिज़ल्ट उनका शत्रुता पर ही जाकर रुकता है, दुश्मनी पर ही जाकर रुकता है। ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स का क्वेश्चन है कि हम सबकी लाइफ में अच्छा करते हैं, सबकी लाइफ में पॉजिटिव करते हैं, लेकिन आखिर में निराशा ही हाथ लगती है। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, ऐसी क्या चीज़, क्या घटनाएं आपकी लाइफ में घट रही हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, लोग आपके दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं। बताइए मेरे व्यूवर्स को, लोग आपके शत्रु क्यों बनते जा रहे हैं, आपके दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं। कंडीशनिंग, ओके। गाइडेंस, ओह फाइटिंग, शत्रु का नाम और फाइटिंग का कार्ड। इनर वॉइस। सबसे पहला कंडीशनिंग का कार्ड क्या शो करता है। कंडीशनिंग का कार्ड, कंडीशनिंग का कार्ड हमें ये बताता है कि आप जीवन में जब तक लोगों की बातें सुनते रहेंगे ना, जब तक लोग आप पर हावी रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, कौन है ये लायन है, शेर है। हावी कौन हो रही हैं? भेड़ बकरियां। यानी कि जब तक अज्ञानी, अनपढ़, मूर्ख लोग आप पर हावी होते रहेंगे और आप आंख मूंद के, कान बंद करके इनकी बातें सुनते रहेंगे, है ना। चाहे कोई गलत गाइड कर रहा है, चाहे किसी को ज्ञान है, चाहे नहीं है। क्यों कह रही हूँ मैं ये? क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज़ गाइडेंस, है ना। किसी को ज्ञान है, किसी को नॉलेज है, नहीं है, सब मूर्खता भरी बातें, सब कॉम्प्रोमाइज़, सारी चीज़ें अगर आप सुनते रहेंगे तो कोई भी आपका शत्रु नहीं बनेगा। शत्रु कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में भला बोल रहे हैं और वो इंसान गलती करे, वो इंसान गलत रास्ते पर जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात मैं आपको बोलने जा रही हूँ कि आप उस इंसान के भले के लिए ही उसको टोक रहे हैं। आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी कोई सेल्फिशनेस नहीं है, आपका कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि उस इंसान को टोक कर या उस इंसान को उसकी लाइफ में, आपका मकसद सिर्फ यही होता है कि उसकी खुद की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, उसकी खुद की लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। लेकिन क्योंकि आपने उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, है ना, आपने उनके बारे में सही सोचा, आपने उनके बारे में पॉजिटिव सोचा और सामने वाले को वो पॉजिटिविटी बर्दाश्त नहीं हुई, सामने वाला अपना अपमान समझ लेता है। सामने वाला यहाँ पे कई बड़े लोगों ने भी कहा है कि मूर्ख से दोस्ती, जी का जंजाल। क्या मतलब? अगर आपके जीवन में मूर्ख व्यक्ति है ना, आप कितना भी उसका भला करने की कोशिश कर लो, आप कितना भी पॉजिटिव करने की कोशिश कर लो, वो आपको कहीं ना कहीं दोष देगा, अपनी गलतियों के लिए, अपने षड्यंत्रों के लिए, अपनी नेगेटिविटी के लिए, अपनी फेलियर के लिए। सबसे बड़ी बात तो आपकी सुनेंगे नहीं, ठीक है, आपकी बात मानेंगे नहीं। मुझे सब आता है, इन लोगों में ये बड़ी गलतफहमी होती है। दूसरा गाइडेंस, गाइडेंस का कार्ड, एक तो ये चीज़ हो गई कि आप इन्हें समझाओगे, समझेंगे नहीं। दूसरा, जो आपके विरुद्ध बोल रहा होगा, है ना, जो आपके गलत बोल रहा होगा, वहाँ जाके ये खड़े हो जाएंगे।
ये लोग ऐसी साइड में जाके खड़े हो जाएंगे जहाँ से इनको लगे कि आपकी इंसल्ट हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है और आपकी पावर को दबाया जा रहा है। यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड ये भी बता रहा है कि इनको ये लगता है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि इनको ये नहीं पता है कि आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग ना किसी से दबना पसंद नहीं करते हैं, है ना? अपनी मूर्खता को सुपर डुपर रखना चाहते हैं और आप इनको समझाओगे ना, हमेशा एक कवर ओढ़ के रखते हैं, हमेशा लड़ने को तैयार रहेंगे आपकी लाइफ में। फाइटिंग देख रहे हो ना, ये इंसान प्रोटेक्टेड है, मैं ही सही हूँ। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है मैं ही सही हूँ। मैं भी और मैं ही में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लोग क्या समझते हैं कि मैं ही सही हूँ। अब सबसे बड़ी और आपके साथ दुविधा क्या है कि आप कितना भी कोशिश कर लें सिचुएशन को अवॉइड करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक जो होता है ना कि लोगों का भला करना ही करना है, लोगों की भलाई में आपको जाना ही जाना है, वो नेचर आप छोड़ नहीं पाते हैं, वो पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में छोड़ नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से बार 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 आप हर्ट होते हैं। आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आती हैं, आपको दुख भी होता है, आपको तकलीफ़ भी होती है, आपके अंदर एक कई बार गुस्सा भी आता है, लेकिन कर क्या सकते हैं क्योंकि आप इन सब लोगों को अपना मानते हैं और आपने हमेशा ये कोशिश की है कि सब लोग सही रास्ते पर चलें, और रास्ता दिखाने वाला को गालियाँ ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेन चीज़ क्या होती है कि कई बार क्या होता है, लोग आपके शत्रु क्यों बनते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में, अगर आप बर्थ चार्ट को भी मानते हैं तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी। हमारे बर्थ चार्ट में यदि बुध खराब है, शुक्र खराब है, या गुरु की स्थिति खराब है, तो भी हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। हमारे जो अपने हैं, रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, है ना? अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटी भी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बिना वजह कलेश हो रहा है, बिना वजह लोग शत्रु बन रहे हैं, तो अपने बर्थ चार्ट के एक बार बुध, शुक्र और बृहस्पति को भी देखें। उनसे रिलेटेड आप रेमेडी करेंगे तो भी लोग आपका शत्रु बनना बंद कर देंगे। ये मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो टैरो से थोड़ा हटके है, क्योंकि मैं खुद कुंडली भी विश्लेषण करती हूँ, बर्थ चार्ट भी विश्लेषण करती हूँ, इसलिए मुझे अभी ये लगा कि आपको बताना चाहिए, तो आई थिंक मैंने बता दिया। तो चलिए अब देखते हैं लोग आपके शत्रु क्यों बन जाते हैं। प्लेफुलनेस, माइजर, क्रिएटिविटी और मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड खुद से आया तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेफुलनेस, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी कमी पता है क्या? मैं क्रिएटिविटी और मूवमेंट टू मूवमेंट, आप देख रहे हैं दोनों कार्ड अर्थ के आए हैं, ये मेजर आर्काना का। आप ना कोई भी अपना काम करते हैं, है ना, कोई भी आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपने किसी चीज़ में कुछ अचीवमेंट पा ली। अभी कंडीशनिंग का कार्ड और क्रिएटिविटी का कार्ड कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ये आप समझने की कोशिश करिएगा। आपके अंदर पावर है, ठीक है, लोग आप पे राज करना चाहते हैं। कौन मूर्ख लोग ये राज करना चाहते हैं? मूर्ख लोग, जिनको नॉलेज नहीं है। आपसे नॉलेज नहीं लेंगे वो, ठीक है, बस सर पे सवार रहेंगे, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं करेंगे, लेकिन आप में कमियां निकालेंगे। अब क्या है कि गॉड की ग्रेस से, है ना, यूनिवर्स की ग्रेस से आप एक क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं। कोई आपको कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, आप अपने काम में महारत हासिल रखते हैं। आपने जो भी काम अपने हाथ में लिया है उसको 100% कंप्लीट करते हैं। आपने कभी जीवन में हार मानना नहीं सीखा। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या आती है? आपने हार मानना नहीं सीखा, और लोग जो है सिर्फ मिसयूज़ करना, बटरिंग करना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना जानते हैं। आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं अपने क्रिएटिव नेचर की वजह से, अपने एफर्ट्स की वजह से, और उसके बाद क्या है, आप फिर एक कोशिश करते हैं कि जो आपके अपने हैं, जब आपने सक्सेस मिल गई, आपको कामयाबी मिल गई, तो वो जो जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हुए हैं वो आप अपने लोगों से, यानी कि अपना अनुभव आप अपने लोगों से शेयर करना चाहते हैं। जैसे ही आप ये अनुभव शेयर करते हैं, लोग आप पर पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपके पीछे जो आपने अपना काम किया, जो आपने अपने एफर्ट्स किए, लोगों को वो मेहनत नज़र नहीं आती है। लोगों को क्या नज़र आता है? जनरली हो सकता है लोग आपके मुंह पे ना बोलते हों,
लेकिन पीठ पीछे लोग अक्सर ये बोलते होंगे और आपने ये सुना भी होगा, क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड है, कि आपको चीज़ें गॉड गिफ्टेड है ना। आपकी लाइफ भगवान आपको रास्ते दिखाता है ना। लोग ये हमेशा आपको कहते हैं कि आपको तो यूनिवर्स ने सब कुछ दे दिया है, अगर हमें भी दिया होता तो हम भी आज ज्ञान दे रहे होते। ऐसे शब्द आपने अपनी लाइफ में अक्सर सुने होंगे। आपकी स्टेबिलिटी का कारण आपकी मेहनत नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी का कारण लोगों को क्या लगता है कि कुदरत आपका साथ देती है, वक्त आपका साथ देता है। आपकी मेहनत, आप जो चुपचाप लगे रहते हैं ना, वो मेहनत साथ नहीं देती। यहाँ गलती क्या है? आपकी गलती ये है, जो लोग आपसे गाइडेंस नहीं मांग रहे, जो लोग आपसे नहीं पूछ रहे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन खुद समझ रही हूँ। नेक्स्ट, आप उनको गाइड करते हैं। अब आप कहेंगे कि जिनको हम गाइड करते हैं ना, वो हमारे क्लोज हैं, मे बी वो हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, बिल्कुल रिलेटिव ही होते हैं, या कोई हमारा नियर एंड डियर नेबर है या फ्रेंड है। मैंने कब कहा कि दूर का कोई दूसरे शहर में बैठा आपका शत्रु बनेगा? शत्रु कौन बनेगा? जो आपकी प्रोग्रेस से जलता होगा। दुश्मन कौन बनेगा? जो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता होगा। या एक ही फैमिली में अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और सामने वाला आराम कर रहा है, और उसको अपना लेजी नेचर छिपाना है ना, उसको अपनी गलत आदतें छिपानी है, तो वो क्या करेगा? वो आप पे ब्लेम गेम करेगा और फिर आपको तकलीफ होती है। वो इंसान जो भी आपके ऐसे दुश्मन बनते हैं ना, शत्रु बनते हैं, मोमेंट टू मोमेंट उनकी हर कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम टाइम आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं, है ना। आपका अगला कदम पहले कदम की तरह परफेक्ट ना उठे। ये देख रहे हैं ना, बीच में से हडल्स आ रही हैं। ये हडल्स हैं कौन? ये आपके वही लोग हैं जो आपको कामयाब होते नहीं देखना चाहते। और कई बार एक जो छोटा सा काम होता है ना, बहुत आपको लगता है बहुत इजी काम है और मैं करके ले जाऊंगा, लेकिन आप क्या गलती कर जाते हैं? मैं ये काम करने वाला हूँ, मेरा ऐसे होने वाला है, मेरी प्रोग्रेस होने वाली है, और आप उनको अपना समझ के बता देते हैं। वहीं से नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाती है, वहीं से आपका गिरना, आपकी स्टेबिलिटी कम होना। और फिर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्योर हार्ट से, लोग अपनी लाइफ में सब कुछ समेट के रखे हैं, माइजर हैं। लोग आपके पास तब आते हैं जब उनको कुछ ज़रूरत होती है। आपके ज्ञान की उनको ज़रूरत नहीं है, ज्ञान से तो वो खुद ही बहुत भरे हुए हैं। ज़रूरत है आपके पैसे की, ज़रूरत है आपके रिश्तों की, या ज़रूरत है आप उनके साथ कहीं खड़े हो जाएं। नहीं तो शत्रुता पक्की है, दुश्मनी पक्की है। कुछ लोग तो आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगे, इनर वॉइस और प्लेफुलनेस के कार्ड को मैं देखूं, वो आपको दिखाएं ना दिखाएं, ठीक है, लेकिन मन में बहुत बैर पाल के बैठे हैं, मन में बहुत नेगेटिविटी पाल के बैठे हैं। मन से उनको अगर उनका वश चले ना, तो वो आज फाइटिंग। और कई बार आप इन लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा कि ये हमेशा मूडी की तरह आपसे क्यों बात करते हैं। अगर आपको कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो मूड से आपसे बात करते हैं, जो मूडी की तरह आपसे बात करते हैं, तो आप 100% समझ जाइए कि वो आपकी कामयाबी से खुश नहीं हैं, वो उन चीज़ों से खुश नहीं हैं जो आ, आपको कामयाब करता हो। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो भी उनको तकलीफ़ होती है, आप अपनी क्रिएटिविटी शेयर करते हैं तो भी उनको तकलीफ़ होती है, आपको आगे बढ़ते देख कर उनको तकलीफ़ होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर। आपने अपनी लाइफ में क्यों अचीव कर लिया, आपने अपनी लाइफ में क्यों पा लिया, आपने अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट क्यों कर ली। स्ट्रगल नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, कामयाबी दिखेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल वो देखना नहीं चाहते और कामयाबी आप दिखा देते हैं। यहाँ पे सारा का सारा फॉल्ट इसमें आपका है। आप क्यों जा जा के बताते हैं मैंने ये अचीव कर लिया? आप क्यों जा जा के अब कहेंगे जी एक दिन तो पता ही चलेगा। जब पता चलेगा तब उनको आने दो ना। आप पहले से जाके क्यों बताना शुरू कर देते हैं? क्यों बताना शुरू कर देते हैं? नहीं बताना चाहिए। पेशेंस रखिए। स्टेबिलिटी भी पेशेंस मांगती है। क्यों रखिए पेशेंस? बिना मांगे जब किसी को कुछ मिल जाता है ना, तो वो उसको अपना राइट समझता है। और आप हर बार यही गलती करते हैं। कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा ना, आपसे कोई सलाह तो बिल्कुल मांग ही नहीं रहा, फिर भी आप दिए जा रहे हैं, फिर भी आप चाह रहे हैं कि उनकी प्रोग्रेस हो जाए। अपने आप को ज़रा थोड़ा सा रोकिए।
ज़रा सा अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब आप अपने आप को, आप एक तो डाउन टू अर्थ बहुत हैं। अर्थ के कार्ड कितने आ रहे हैं मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्ड अर्थ के आए हैं। क्यों? आपके अंदर स्थिरता बहुत है, आपके अंदर स्टेबिलिटी बहुत है, आप डाउन टू अर्थ बहुत है, आप सबको अपने जैसा समझते हैं। आप किसी के बातों के पीछे क्या छिपा है, आपको ये लगता है कि जैसे होता है ना कि किसी ने अपना दर्द सुनाया, किसी ने अपनी तकलीफ़ सुनाई, तो आप इमोशनली उस चीज़ में बह जाएँगे। आप उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो आपको क्यों सुना रहा है, उसका मकसद क्या है, वो मकसद आप नहीं पकड़ पाते। और आपके अंदर फिर इतनी पेशेंस नहीं रह जाती, आप तुरंत हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आपको हेल्प भी सोच समझ के करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वो क्या चाहता है भाई आपसे, हम ये और देखेंगे। फ्रेंडलीनेस जिसके बारे में भी आप ये देख रहे हैं ना, ये यकीन मान लीजिए उनका नेचर बिल्कुल ऐसा है, दिखावे के लिए, हाथी के दाँत खाने की और दिखाने की ओर। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सच बैठती है, क्योंकि कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का और कार्ड आया है वाटर का। वाटर और फ्रेंडलीनेस अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो क्या कहता है, दल बदलूँ, रंग बदलूँ, है ना। जो जैसा है वैसा दिखता नहीं है। आपका आपका सरल स्वभाव, आपकी लोगों की हेल्प करने की नेचर, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया और लोगों को चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट है। एकदम बिल्कुल चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्वभाव के विपरीत हैं, और वो लोग आपके साथ रह रहे हैं तो सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि अभी उनको ज़रूरत है। जिस दिन ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी ना, है ना, जिस दिन वो अपनी लाइफ में इंजॉय फील करना करेंगे, है ना, जिस दिन वो अपने फ्यूचर में कामयाब हो जाएंगे, जिस दिन उनका अपना संघर्ष लगेगा कि हाँ सब बढ़िया हो गया है, सब अच्छा हो गया है, तो उस दिन क्या होगा, वो आपको भूल जाएंगे। उस दिन वो भी आपके शत्रु बन जाएंगे। किसी से कुछ लेना भी आसान नहीं है ना, किसी से कुछ लेना भी, किसी, ये लोग क्या होते हैं कि अपनी लाइफ में खुश होते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी होते हैं, अपनी, लेकिन बस दूसरे की कामयाबी पे नज़र रखते हैं। और जब कोई गिरता है, ऐसा तो है नहीं, देखिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि कुछ चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं लाइफ में, तो इनको बड़ी खुशी होती है, ये दिखाएं ना दिखाएं, इनको बड़ा अंदर से लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, है ना। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञान देते थे, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है ना, बहुत ज्ञान देते थे, अब समझ में आया कि ज्ञान देना और प्रैक्टिकल होना कितना फ़र्क है। आप अपनी लाइफ में कभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाए, और ये आपके इमोशंस को समझ नहीं पाए, इसलिए लोग आपके शत्रु बनते चले गए, इसलिए आपके विरोधी बनते चले गए। तो चलिए देख लेते हैं अब श्रीमती राधे रानी आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं, या डिवाइन आपके लिए क्या कह रहा है कि इन रिश्तों को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, क्या लाइफ में होना चाहिए। शक्ति, ये तो बड़ा अजीब कार्ड आया है भाई। चलो, शत्रुओं का विनाश करने के लिए आया है, तो क्या ही कह सकते हैं। माता आपको क्या निर्देश दे रही है, दुर्गा माँ क्या कह रही है इन शत्रुओं के बारे में। लवर्स, ओके, सेंट, हर्मिट। यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, लवर्स और सेंट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप, मैंने कहा ना कि आप अपने बेसिक नेचर को नहीं छोड़ सकते। आप नहीं छोड़ सकते लोगों की हेल्प करना, आप नहीं छोड़ सकते लोगों की तकलीफ़ में उनका साथ देना, लेकिन हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी है। ये शत्रु तब तक आपका यूज़ करते रहेंगे, तब तक ये आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक लोग आपके दुश्मन बनते रहेंगे, जब तक आप इनको इनकी सही जगह नहीं दिखाएंगे, है ना। दूसरा लवर्स का कार्ड है, अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कृष्ण ने भी अपने मामा को दंड दिया था।
कृष्ण ने भी उन कौरवों को दंड दिया था जो कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव थे। कृष्ण ने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो सही थे। लोगों को लगेगा कि गुस्सा था, महाभारत थी, लड़ाई था, झगड़ा था, नहीं, लेकिन जब सही मायने में ज़रूरत थी तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन उठाया था। जब हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ ममता का प्रतीक है। माँ जो है हमारे अंदर एक ठहराव लाने का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। लेकिन जब हमारे दुश्मन हम पर हावी होते हैं तो यही माँ काली का रूप देकर माँ दुर्गा हमारे शत्रुओं का संहार कर देती है। तो ये एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी से लड़ाई ही करनी है या श्री कृष्ण की तरह सुदर्शन कोई नहीं उठा सकता है, ना हम श्री कृष्ण हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो देख लें कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा पॉजिटिव चाहता है। ऋषि मुनियों को भी गुस्सा आता है। अगर आपके दुश्मन आपसे वो नेगेटिविटी का भाव रखते हैं, अगर आपके शत्रु आपसे दुष्टता का भाव रखते हैं, तो चीज़ों को बैठ के सिर्फ बर्दाश्त करना, चीज़ों को बैठ के सिर्फ सहते रहना, कहाँ की पॉजिटिविटी है। यहाँ पे कुछ लोग आपकी लाइफ में अभी ऐसे निकल के आएंगे, अगर आप थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करना शुरू करेंगे ना, थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट वर्ड में बोलूँ प्रैक्टिकल। इमोशनल होना बहुत मुश्किल काम है, मैं मानती हूँ, और आप इमोशनल हैं। मुश्किल काम किस लिए है? क्योंकि इमोशंस की कदर कोई करता नहीं है, और इमोशनल आदमी बार बार मुँह की खाता रहता है, बार बार नेगेटिविटी में फंसता रहता है, बार बार अपने ही जाल में फंस जाता है। बार बार आप सोचते भी होंगे इस बार नहीं करूँगा, इस बार ऐसे नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, लेकिन फिर वहीं। तो इमोशनल होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं, ये लोग सिर्फ शत्रु या दुश्मन बनते ही इसलिए हैं क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। जिस मोमेंट पे आप प्रैक्टिकल होना शुरू कर देंगे, जिस मोमेंट पे आपके अंदर का माँ दुर्गा जाग गई है, श्री कृष्ण का सुदर्शन जाग गया, या ऋषि भी हमारे यहाँ बहुत गुस्सैल हुए हैं, आपके अंदर की अगर ये चीज़ें हो गई, उसी दिन आपकी लाइफ में घटित होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें, उसी दिन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, उसी दिन जो शत्रु है ना वो सरेंडर हो जाएगा। ये जो कंडीशनिंग का कार्ड सबसे पहले आया था ना, है ना, जिस दिन आपने अपने विवेक का इस्तेमाल, है ना, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सही तरह से करना शुरू कर दिया, हमें चीज़ों को ठीक करना आना चाहिए। सिर्फ इमोशनल होके मैं इसका भला कर दूं, मैं इसका भला कर दूं, और अपने आप को फिनिश करते जाना, ये कोई मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छी बात नहीं है। आप जैसे को तैसा ट्रीट कीजिए, आपको सही भी करना है, आप से कोई हेल्प मांगे तो सही, आपसे कोई सही रास्ता पूछे तो सही। रास्ता कोई पूछ नहीं रहा है, आप उसको रास्ता बता रहे हैं, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। आप क्यों प्री डिसाइडेड होते हैं? आप क्यों इतनी अंडरस्टैंडिंग क्यों है आपके अंदर? क्यों आप देख के ही दूसरों का दर्द आपके अंदर परोपकार की भावना जाग जाती है? यहाँ आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये परोपकार की भावना जागनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब जागनी चाहिए जब आपसे कोई आए, आपके दरवाजे तक तो आए, आपके दिमाग में, दिल में नॉक तो करे कि उसको हेल्प चाहिए। अपने आप परोपकार की भावना जाग जाएगी, अपने आप आपको राइट ट्रैक मिल जाएगा, अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपके शत्रु धीरे धीरे कम हो जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिकलिटी लानी है, सिर्फ प्रैक्टिकल होना है, चीज़ें अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो शत्रु बन गए हैं, ये जो आपके दुश्मन बड़े खड़े हैं, आपको हमेशा वार करते रहते हैं, आपको हमेशा नेगेटिव समझते रहते हैं, ये सब क्लीन हो जाएंगे। और हाँ, अपना बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाइए, क्योंकि कई बार पास्ट लाइफ से भी हमारे शत्रु होते हैं। तो अगर बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो ये शत्रु आपके रेमेडीज से ठीक हो जाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।